एयरपोर्ट पर गिरी बिजली के कारण उड़ान संचालन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो देखिए, रायपुर एयरपोर्ट पर जिस तरह से बिजली गिरने के बाद नेविगेशन सिस्टम प्रभावित हुआ, उसके बाद तकनीकी गड़बड़ी से एयरपोर्ट संचालन प्रभावित हुआ और यात्रियों को फ्लाइट डाइवर्ट होने से दिक्कतें हुई। जो फ्लाइट्स जिस रास्ते से आई थी, या तो उनको डाइवर्ट किया गया या वापस उसी रास्ते उनको उसी डेस्टिनेशन पर वापस भेज दिया जहां से वो उड़ानें भरी थी, क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को लैंड कराना मुश्किल था। नेविगेशन सिस्टम पर आकाशीय बिजली गिरने से वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। आसमानी बिजली की वजह से यह सिस्टम प्रभावित हुआ और उड़ानें प्रभावित हो गई। हमारे सहयोगी रायपुर से राहुल अग्निहोत्री और अधिक जानकारी के साथ जुड़े, उनसे समझते हैं। राहुल, कैसे ये आकाशीय बिजली गिरने के बाद पूरा नेविगेशन सिस्टम जो है वो प्रभावित हुआ है रायपुर में, इसको लेकर क्या जानकारी है और कब तक इसको पूरी तरह से फिर से संचालित किए जाने की बात की जा रही है? जी राघवेंद्र, देखा जाए तो जो खबरें हैं उसके अनुसार कल रात को जो बिजली गिरी थी उसके कारण जो एटीएस सिस्टम है पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो यात्री हैं वो किया गया है और अगर मुख्य तौर पर कोलकाता और बेंगलुरु की जो फ्लाइट थी वो रद्द हो गई, जिसके कारण यात्री बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो सारे जो फ्लाइट की जो शेड्यूल है वो दिखा रहे हैं। अभी जो अगर देखें तो इंदौर, अहमदाबाद और दिल्ली की जो फ्लाइट है वो अपने नियमित समय पर चल रही है, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर, ये तमाम जो इसकी फ्लाइटें हैं जो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि वो फ्लाइटें हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई की वो डिले चल रही है। तो इससे काफी ज्यादा परेशानी जो है यहाँ पर आने वाले लोगों को देखा जाए तो कल रात से लगभग वो रद्द हो चुकी है। और यहाँ पर जो यात्री भी आप देख लेंगे तो ऐसे यात्री हैं जो काफी परेशान थे कल रात, जिनकी फ्लाइट डिलेट हो गई, उनके बाद इन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। कुछ यात्रियों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। सर, कहाँ के लिए जा रहे हैं आप? मुंबई। आपकी भी जो फ्लाइट है वो रद्द हुई थी? डिले हुई है। हाँ, तो मतलब क्या कैसे जानकारी मिली थी आपको फ्लाइट डिले में? हाँ, कितनी परेशानी हो रही है आपको? जी, देखिए, ये भारत के लोग हैं, काफी मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं परेशानी होने के बाद भी, लेकिन जिस तरीके से समस्याएं बनी हुई हैं यहाँ पर और भी लोगों से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो भोपाल से यहाँ से जो बेंगलुरु के लिए रवाना होने वाले थे या कोलकाता के लिए रवाना होने थे, वो काफी ज्यादा परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पिछले लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर दादा, आपकी जो फ्लाइट थी बेंगलुरु वो रद्द हो चुकी है, कितनी परेशानी आपको हो रही है? जो आई थी यहाँ से जाना पड़ेगा बराबर कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? 9 बजे। और कितने बजे आपने आना पड़ा? तो मैं सुबह ही आ गया। तो मैं सुबह ही आ गया, 8:15 में आ गया था यहाँ पे। यहाँ आने के बाद आपको जानकारी मिलती कि आपका फ्लाइट रद्द हो चुका है? मेरे को कि यहाँ से आपका फ्लाइट कैंसिल है। नाइट में मालूम होता तो हम नहीं आते। अब आप क्या करेंगे पूरे दिन, क्योंकि आपकी फ्लाइट तो रद्द हो चुकी है कि रात में अब फिर पता नहीं, रात में भी कैंसिल कर दिए तो फिर आदमी क्या कर सकता है। सोच रहे हैं कि कुछ क्या मैसेज तो अभी कुछ मिला नहीं है, मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ से कुछ सुविधा दी जा रही है एयरपोर्ट की ओर से? हाँ जी, क्या अभी सुविधा क्या दी जा रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ मिलेगा तब पता चलेगा ना कि क्या सुविधा है, कितने आदमी को सुविधा देंगे, इतना पब्लिक है यहाँ पर, क्या व्यवस्था किया जाएगा। क्या काम था आपका बेंगलुरु में? बेंगलुरु में मैं सर क्रेन सर्विस वाले हैं, हम क्रेन के काम से आए हुए थे। यहाँ क्रेन खरीदी किए हैं, ट्रांसफर करने के लिए आए थे। ये भिलाई में आए हुए थे। राहुल, देखिए, लोग परेशान तो है राहुल, और परेशानियों का समाधान तब हल होगा जब ये जो सिस्टम प्रभावित हुआ है उसको सही कर लिया जाए। राहुल, इसके समाधान को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन क्या कुछ बात कर रहा है, कितनी देर में? क्योंकि जिस तरह से जो खबरें आई आप ही बता रहे हैं कि आज पूरे दिन भी प्रभावित हो सकते हैं सारी उड़ानें वहां, इसको लेकर क्या जानकारी है, कब तक सही करने की बात कही जा रही है वहां सब कुछ? राघवेंद्र, देखा जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से साफ कहा जा रहा है कि जो समस्या आई है वो काफी बड़ी है और उसको डिले करने में उसको
खत्म करने में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है पूरी तरीके से लगा हुआ है। रात के 12 बजे का समय दिया जा रहा है, जहां तक कि जो पूरा फ्लाइट है वो पुनः संचालित हो सकेगा। अगर और इसके अलावा बात करूं तो जिस तरीके से कल से जो 6 फ्लाइट रद्द हुई हैं, उसमें जो दुर्ग के सांसद थे विजय बघेल, वो भी उसमें सवार थे, जिन्हें यहां से नागपुर के लिए रवाना कर दिया गया। उनके साथ चिंतामणि महाराज जो सरगुजा से सांसद हैं वो मौजूद थे। तो ऐसे जो वीआईपीज हैं वो भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उसके अलावा आम लोगों से हमने चर्चा करके आपको बताया कि किस तरीके की समस्याएं हैं और समस्याओं के समाधान के लिए जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी लगी हुई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।